आप सभी के सामने मैं कक्षा 12वीं का अर्धवार्षिक परीक्षा का सामान्य हिंदी का पेपर रखा हूँ। इसमें खंड क में सबसे पहले बहुविकल्पी है। नंबर 1 का क, भूले विचारे चित्ररेखा चित्र के रचयिता हैं। ख, आलोचना साहित्य से संबंधित कृति हैं। ग, मुंशी प्रेमचंद द्वारा संपादित पत्र है। घ, भारतेंदु युग की पत्रिका नहीं है और उसके नीचे वाला हिंदी की प्रथम पत्रिका उद्दांत मालदंड के संपादक थे। और दूसरा नंबर बहुविकल्पी क, परिवर्तन किस कवि का रचना है। ख, आधुनिक युग की मीरा हैं। ग, निम्नलिखित में से मैथिली स्वर्णगुप्त का पहला काव्य संग्रह है। घ, कानन कुसुम के रचनाकार हैं और उसके नीचे वाला प्रिय प्रवास काव्य कृति का मुख्य रस है। ये जितने भी इस पर टिक किए गए हैं वो सही नहीं है, आप देख लीजिएगा सही उत्तर। और प्रश्नोत्तर संख्या 3, दिए गए गद्यांशों पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला है गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम। दूसरा है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तीसरा है हमारे भावी आर्थिक अभ्युदय के किसकी जांच पड़ताल अत्यंत आवश्यक है। चौथा, उपयुक्त गद्यांश में राष्ट्र निर्माण के प्रति प्रथम तत्व का महत्व दर्शाया गया है। पांचवा है धरती को वसुंधरा क्यों कहा जाता है। अब देखिए गद्यांश का अथवा वाला क्वेश्चन। पहला, उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। दूसरा, रेखांकित अंश की व्याख्या। तीसरा है लंबा मुंह अच्छा नहीं लगता बीमार के पास लंबा मुंह नहीं। गद्यांश का भाव व्यक्त कीजिए। गद्यांश की भाषा शैली व्यक्त कीजिए। पांचवा प्रश्न था। प्रश्नोत्तर संख्या 4, दिए गए पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला है पद्यांश के पाठ का कवि का नाम लिखिए। रेखांकित अंश की व्याख्या। दूसरा, तीसरा, पद्यांश का काव्य सौंदर्य व्यक्त कीजिए। और चौथा, अभुज नेत्रा का अर्थ बताइए। पांचवा है पद्यांश की भाषा शैली व्यक्त कीजिए। और अथवा वाला देखिए उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए, वही है इसमें। रेखांकित अंश की व्याख्या। तीसरा, पद्यांश का भाव व्यक्त कीजिए। और चौथा, पद्यांश का भाव संदर्भ लिखिए। पद्यांश के नायिका में मन के किस प्रकार का विचार व्यक्त किया जाता है। और प्रश्नोत्तर संख्या 5, जैसा कि आप देख रहे हैं प्रश्नोत्तर संख्या 5, निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए कृतियाँ लिखिए। इसमें है वासुदेव शरण अग्रवाल, कन्हैयालाल प्रभाकर, कन्हैया मिश्र प्रभाकर। और तीसरा है डॉक्टर आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। 5 का ख, निम्नलिखित में से किसी कवि का जीवन परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचनाएं लिखिए। पहला है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। दूसरा है मैथिली स्वर्णगुप्त। तीसरा है जयशंकर प्रसाद। और प्रश्नोत्तर संख्या 6, पंचलाइट कहानी के पात्र का चित्रांकन करिए। शब्द सीमा 80 शब्द 5 नंबर में है। भाषा शैली की दृष्टि से लाटी कहानी की समीक्षा कीजिए, ये भी 5 नंबर में है। 7वां, स्वपठित खंड काव्य के चतुर्श्लोकी तथा अपने शब्दों में लिखिए, ये भी 80 शब्द में है, 5 नंबर का है। इसका अथवा भी देख लीजिए। स्वपठित खंड काव्य के नया का चित्रण कीजिए, अपने शब्दों में लिखिए। अब आता है खंड ख, प्रश्नोत्तर संख्या 8 का क, दिए गए संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक ससंदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। दोनों में से किसी एक का अनुवाद करना है। फिर से ख, दिए गए संस्कृत पद्यांशों में से किसी एक ससंदर्भ का अनुवाद कीजिए। दोनों में से किसी एक का ससंदर्भ अनुवाद करना है। फिर से प्रश्नोत्तर संख्या 9 देखिए। निम्नलिखित मुहावरों और लोकोक्तियों में से किसी एक का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। प्रश्नोत्तर संख्या 9, पहला है अक्लकांदा। दूसरा है मंडूक होना, ईमान बेचना, धूल में मिलना। प्रश्नोत्तर संख्या 10, निम्नलिखित गद्यांशों या उपद्यांशों में से किसी एक पर आधारित प्रश्नों के उत्तर सही उत्तर विकल्प चुनकर दीजिए। पहला है लेखक ने प्रबल इंजन किसे बताया। दूसरा है प्राण रक्षा के लिए उत्तम उपाय कौन सा है। ग है गद्यांश का शीर्षक लिखिए। और देखिए अथवा दिया है इसमें, यही पहला है 2 नंबर, दूसरा है 2 नंबर और पहला है तीसरा है 1 नंबर का। अथवा वाला देख लीजिए, ये अथवा वाला है। क का देखिए, माँ की कोख से झकती जिंदगी को घबराहट क्यों हो सकती है। ख, कविता में मासूम आंखों का किसका प्रतीक है। ग, कवि के अनुसार बहुत गलत कब है। प्रश्नोत्तर संख्या 11, निम्नलिखित शब्द युग्मों का सही अर्थ चरण करके लिखिए। पहला है अम्ब, अम्ब। दूसरा है क्षति, चिति। और ग का देखिए, निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द का 2 अर्थ लिखिए। ग का देखिए, निम्नलिखित वाक्यांशों में से सही शब्द का चयन करके लिखिए।
और जो वंदना करने योग्य है वो वंदनीय। निम्नलिखित में से 2 वाक्यों को शुद्ध करके लिखना है। भयानक रस करुण रस का लक्षण सहित उदाहरण लिखिए। संदेह और रूपक का लक्षण की अलंकार की परिभाषा देते हुए एक उदाहरण लिखिए। सोरठा दोहा छंद का लक्षण और उदाहरण लिखिए। लाउड स्पीकर से उत्पन्न ध्वनि के कारण संबंध में दैनिक समाचार पत्र के संपादक के लिए पत्र लिखना है। प्रश्नोत्तर संख्या 13 ये आपका है 6 नंबर में और इसका अथवा है अपने इलाके में फैली गंदगी और सफाई की कुव्यवस्था को लेकर स्वास्थ्य अधिकारी को पत्र लिखना है। ये भी 6 नंबर में है। और चौथा आपका आता है निबंध। निम्नलिखित विषयों में से किसी एक पर अपनी भाषा शैली में निबंध लिखिए। पहला है जहाँ सुमति तह संपत्ति नाना, मन के हारे हार मन के जीते जीत, विद्यार्थी और अनुशासन, और घ है राष्ट्र निर्माण में शिक्षक की भूमिका। ये आपका 9 नंबर में आता है और इसको कम से कम 2 से 3 पन्ना में लिखिए। 3 पन्ना में लिखेंगे तो आपको पूरा नंबर मिलेगा। ये आप देख लीजिए क्लास 12 की हाफ ईयरली पेपर का पेपर है हिंदी का। धन्यवाद।